स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेक के बाद। और संभल से जुड़ी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से शाही जामा मस्जिद के सर्वे का विरोध किया गया। वहां पर तमाम पत्थरबाज इकट्ठे हुए और पत्थर बरसाने लग गए। सर्वे के दौरान लोगों ने पथराव किया, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद वहां पर आगजनी होती है। उग्र प्रदर्शनकारियों ने आगजनी तक को अंजाम दिया और तस्वीरें लगातार एक एक तस्वीर आ रही है संभल से सामने, जहां पर कुछ अराजक तत्व अचानक से आते हैं और देखिए किस तरह से बाधा डालने लगते हैं सर्वे में। जो सर्वे सुबह तड़के कराने का प्रयास किया गया था ताकि कोई बाधा ना हो नमाज में, लेकिन बावजूद इसके ये समझा जा रहा है कि कोई बड़ी साजिश और इस साजिश के तहत इस पथराव को अंजाम दिया गया, इस विरोध को अंजाम दिया गया। और विरोध कोई शांतिपूर्ण तरीका नहीं था, यहाँ पर यह तरीका था पथराव किया गया और पुलिस के कार्यशैली में बाधा डाली गई, पुलिस के कार्य में बाधा डाली गई और इसके बाद पुलिस ने रोकने के लिए जवाबी फायरिंग भी की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम तस्वीरें, ताजा तस्वीरें सामने आ रही है संभल से। और ये बिखरे हुए पत्थर देखिए, पत्थरों को बनाया गया, पहले इकट्ठे किया गया छतों पर और उसके बाद ये भारी पत्थर जो किसी का सिर भी फोड़ दे, घायल कर दे, वो पत्थर फेंके गए हैं। और ये पत्थरों की संख्या कोई 100-200 नहीं है। आप जहां पर भी नजर डालेंगे ये पत्थर वहां पर बिखरे हुए नजर आएंगे। और ये तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह एक बार फिर से उपद्रव हुआ है और ये इस बार यूपी के संभल जिले में हुआ है। हालांकि कई यहां पर बातें अगर समझी जाए तो बीते कल 23 नवंबर को काउंटिंग हुई, परिणाम सामने आए, लेकिन संभल के मौजूदा सांसद जियाउर रहमान बर्क, जिन्होंने पहले ही जामा मस्जिद में सर्वे का विरोध किया था और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया था और यह कहा था कि देश में अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। और इसी मुद्दे को लेकर सांसद एसटी हसन क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। पहले भी हुआ था सर्वे, क्यों हो रहा है पहली बात तो ये मैं मालूम करना चाहता हूँ। जब एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना हुआ है, क्या कोई भी किसी भी धार्मिक स्थल क्या स्टेटस को रहेगा, बदला नहीं जा सकता। भले से वहाँ मंदिर था, मस्जिद थी, गुरुद्वारा था, चर्च था, कुछ भी था। इस तरह की बातें करके क्यों हमारे बीच में, हिंदू मुसलमानों के बीच में एक टेंशन पैदा किया जाता है। ये सर्वे कराना, सर्वे करा के क्या उस मस्जिद को डिमोलिश किया जा सकता है? क्या वहां पे मस्जिद को डिमोलिश करके फिर मंदिर बनेगा? जब एक एक्ट पास हो चुका है तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें शरारत की बू आती है कि हमारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं। इसमें कुछ लोग मुसलसल मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं। अब इस तरह से तो 3000 मस्जिदें टारगेट हैं। ताजमहल भी है, कुतुब मीनार भी है, दिल्ली की जामा मस्जिद भी है। आखिर देश को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? प्यार मोहब्बत से हमें जीने नहीं देंगे। हम तो साथ जीते हैं और साथ मरेंगे। लेकिन मेरी सभी लोगों से ये अपील है कि इनके इस बहकावे में आकर संयम ना खोएं। पूरा भरोसा हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। इंसाफ वहां से होगा। मस्जिद मस्जिद रहेगी, मंदिर मंदिर रहेगा। तो सपा सांसद एसटी हसन ये कह रहे हैं कि मंदिर मंदिर रहेगी, मस्जिद मस्जिद रहेगा और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसका हवाला अभी उन्होंने दिया। और इससे पहले संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क भी इस बात का हवाला दे चुके हैं कि जब आजादी के पहले के बने हुए ये इमारत है तो आखिर विरोध क्यों हमें भाईचारे के साथ नहीं रहने दिया जा रहा है। भले उन्होंने इस सब का जिक्र किया, लेकिन एक बार भी उन्होंने इसका विरोध भी नहीं किया कि क्या यही है विरोध करने का तरीका, प्रदर्शन करने का तरीका कि वहां पर तैनात सुरक्षा में पुलिस कर्मियों पर पत्थर बरसाए जाए और इस तरह से बाधाएं डाली जाए, विघ्न डाला जाए। अगर कोई भी सरकारी कार्य हो रहा है तो वहां पर इस तरह से पत्थर बरसाए जाएंगे, इसका कोई भी जिक्र नहीं कर रहा है।
तो संभल मामले को लेकर प्रतिक्रियाएं अलग अलग आ रही हैं और इस मामले को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी देख लीजिए। आज वहाँ सर्वे के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। ये अति निंदनीय है। ये जो भी कुछ उधर हो रहा है ये अति निंदनीय है, जबकि ये काम दोनों पक्षों को साथ में लेकर शांतिमय ढंग से किया जाना चाहिए था। ये काम दोनों पक्ष को साथ में लेकर शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए था, लेकिन इससे यहां पर सवाल यही उठता है कि क्या शांतिपूर्ण ढंग से दोनों पक्षों को लेकर भी साथ में काम हो सकता था, क्योंकि यहां पर तो कोर्ट कमिश्नर इस पूरे मामले में दखल दे रहे, कोर्ट कमिश्नर सर्वे करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहां पर तो न्यायालय की भी नहीं चली। और उससे पहले असदुद्दीन अवैसी ने खुद न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाए थे। कोर्ट के फैसले पर उन्होंने टिप्पणी की थी कि कोई और मामला होता तो लंबा समय लगता, लेकिन यहां पर सर्वे का मामला है तो आदेश भी आ चुका और अब ठीक 5 दिन बाद सर्वे जब दोबारा करने के लिए टीम वहां तड़के सुबह पहुंचती है तो कुछ इस तरह का आलम कि यहां पर पत्थर बरसा दिए जाते हैं, पत्थरों से हमले किए जाते हैं, ताकि यहां पर यह भी नहीं सोचा जा सकता है कि कौन घायल हो सकता था, किसी की जान जा सकती थी, लेकिन जो छतों पर पत्थर इकट्ठे रखे गए थे वो कब बरसाने हैं और कैसे बरसाने हैं इसका पूरा विशेष ध्यान रहा था। पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे सुरक्षा में, लेकिन खुद की सुरक्षा के लिए उनको जवाबी फायरिंग करनी पड़ी जब हद हो गई पार। तो कुछ इस तरह कानून हाथ में लेने की कोशिश की गई। अब ये देखना होगा कि कौन है आखिर इस सब के पीछे, किसने आखिर भ्रमित किया लोगों को कि पत्थर बरसाने के लिए लोगों को आमादा किया गया। कौन है ये लोग, ये भी यहाँ पर देखना बाकी है कि इस पूरी हरकत में किसका हाथ है। अभी कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं आया है कि ये जो पत्थर बरसाए गए हैं वहां पर इसके पीछे किसका हाथ है, ये निकल कर सामने नहीं आया, लेकिन सर्वे का विरोध कुछ इस तरह से। अब पुलिस क्या कह रही है क्या नहीं है तो सब चीजें जांच का विषय है। तो क्या कहेंगे आप, किस तरह से मैं कह रहा हूँ मैं तो ये अननेसेसरी पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जा रहा है, ये बहुत खराब है। हम सबका देश है, सबके लिए देश के अंदर बराबर अधिकार हैं। हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरह से कुठाराघात हो रहा है, चाहे वक्त बिल ला करके किया जा रहा हो या इस प्रकार से 1990 वर्शिप एक्ट को दरकिनार कर करके ये कार्रवाई हो रही है। कैसे देखते हैं अगर इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ेगी तो और भी सारी जो इमारतें हैं इस तरह की उनके ऊपर देखिए, अब मैंने एक चीज़ में सब चीज़ कह दी, इसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। लोग जिस तरह से करना चाह रहे हैं नहीं, हम बहुत दुखद है। कानून का पालन होना चाहिए। देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा और कानून सबके लिए बराबर है। ऐसे युवा तो ये मुद्दा पूरी तरीके से गरमा चुका है और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नाजिम खान जी। सवाल आपसे पहला यही कि जिस तरीके से संभल में ये पूरी तस्वीर आप देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि बाधा डालने की कोशिश की गई, विरोध का भी एक तरीका होता है, शांतिपूर्ण ढंग से विरोध किया जा सकता है, लेकिन कौन है इस सबके पीछे जो लोगों के दिमाग में ये जहर घोल रहा है कि आप किसी की भी जान ले सकते हैं, पत्थर बरसा सकते हैं, घायल कर सकते हैं? हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं शांति की अपील करना चाहूंगा। देखिए, ये देश आपका अपना है और देखिए इस देश के सौहार्द बनाए रखने के लिए आपकी अपनी जिम्मेदारी है। मैं अपने मुस्लिम कम्युनिटी से ये कहना चाहूंगा कि आप जिस तरीके से कोर्ट का आदेश आया है, कोर्ट का सम्मान करें, कोर्ट के आदेश पे पालन करें। और देखिए, जिस तरीके से मैंने देखा कि वहां पर सुबह फुटेज में जो ये पत्थरबाजी हुई है, भगदड़ हुई है, वहां पर चप्पलें जूते भी पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका मामला यह है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर शासन प्रशासन पूरी तरीके से फेल नजर होता हुआ है। जबकि ये पता था यहाँ पे कि हाँ देखिए सर्वे की टीम आने वाली है, तो उससे 2 दिन पहले यहाँ पर इस एरिया को, क्योंकि ये सेंसिटिव मुद्दा है, तो यहाँ पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखने की सख्त जरूरत थी और इससे पहले यहाँ पर पीस मीटिंग की जरूरत थी। यहाँ पे
धार्मिक गुरु जो विद्वान है उनको भी लेना चाहिए था, और जो मुस्लिम धार्मिक गुरु है उन दोनों को लेकर दोनों को पीस मीटिंग करानी चाहिए थी, और ऐसा मैसेज देना था कि हाँ देखिए, जो भी फैसला आएगा वो हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा, और किसी की अफवाह में नहीं फंसना, अफवाहों से बचना है। और मैं देखिए शांति की अपील करता हूँ, लेकिन जिस तरीके का माहौल मस्जिद को लेकर बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस देश के अंदर अब मस्जिद सुरक्षित नहीं है। मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशे जा रहे हैं, जो हम लोगों को ये लग रहा है कि जो वर्क ऑफ पैलेस 1991 का है, तो कहीं ना कहीं इसका खुले आप तौर प्लेस पे ऑफ उल्लंघन हो रहा है। वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं आप। सभी नेता जो है समाजवादी पार्टी के, वो भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। खुद असदुद्दीन अवैसी भी इस बात का जिक्र करते आए हैं। लेकिन ये कहाँ का तरीका है? क्या ये समाज में किया जा सकता है कि एक दूसरे के खिलाफ कुछ इस कदर हो जाए कि जान लेने तक के आमादा हो जाए, पत्थर बरसाने लग जाएं? ये कौन सा तरीका है? सवाल तो यही उठ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि मस्जिद खतरे में है। कौन सा खतरा है? सर्वे ही तो हो रहा था। क्या इस पर कोई फैसला आ गया जो पत्थर बरसाने लग जाएंगे? हाँ, सुन लीजिए, देखिए मैंने पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का भी हवाला किया, और देखिए दूसरी बात ये जो ये पत्थरबाजी हुई है ये बहुत गलत है। हम लोग इसके पक्षधर नहीं है, इनके खिलाफ है, और हम इनसे बार बार अपील करते हैं अपने मुस्लिम समुदाय से कि आप शासन प्रशासन का सहयोग करें। और देखिए जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से आदेश आया, तो देखिए आप सर्वे होने दीजिए, और सर्वे के बाद जो भी फैसला आएगा वो हम लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन मैंने ये कहा, नाजिम जी, आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। और आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। हार्वर्ड रिटर्न जो नेता हैं, ये अमेरिका से पढ़ के जो लोग आए हैं, लंदन से पढ़ के जो आए हैं, और हर चुनाव के बाद जो विदेश छुट्टियां बिताने जाते हैं, उन्हें अपनी ज़मीनी हकीकत पता लगनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम का भी बयान सामने आया है, और उन्होंने कहा है कि जो लोग विदेश में जाते छुट्टियां मनाने, उन्हें ज़मीनी हकीकत पता लगनी चाहिए। और विरोध जिस तरीके से आज संभल में देखने को मिला है, वाकई में हैरान कर देने वाला है ये पूरा मामला, कि अभी यहाँ पर कोई फैसला भी नहीं आया था, लेकिन आखिर किस बात का डर है? और अगर डर है तो क्या यही तरीका है अपनी बात रखने का, अपनी बात मनवाने का? क्या कोई और तरीका नहीं अपनाया जा सकता है? क्या बात करने की कोशिश या पहल नहीं की जा सकती? क्या यही तरीका है कि पत्थर बरसाकर सरकारी कार्य में बाधा डालकर अपना तरीका व्यक्त की जाए विरोध का? तो दो तस्वीरें आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर, और समझिए ये है संभल के हाल, जहां जितनी वाहन यहां पर खड़े हुए हैं पूरी तरीके से राख हो चुके हैं, जले हुए हैं। आगजनी की बात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह पत्थर बिखरे पड़े हैं, और पुलिसकर्मी लगातार गश्त कर रहे हैं, लोगों को समझाने की प्रयास कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं पुलिसकर्मी। और वो क्या अपील कर रहे हैं वो जरा सुनिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम है। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में, नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। तो आपने सुना, जगह जगह पुलिसकर्मियों की ओर से अब अनाउंसमेंट की जा रही है कि नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य मत बर्बाद करो। ये चेतावनी दी जा रही है और अलर्ट किया जा रहा है उन तमाम पत्थरबाजों को, उन उपद्रवियों को, कि नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य मत बर्बाद करो। अब यहां पर पुलिसकर्मियों की ओर से एक बड़ा मैसेज भी दिया गया है, अपील भी की गई है। तो ये मैसेज है कि कौन आखिर ये नेता हैं जो कि इन पत्थरबाजों को, इन लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, इन्हें आज पत्थर थमा दिए गए हैं। कौन है आखिर ये जो कि पत्थर फेंकने पर आमादा कर रहे हैं इन लोगों को? नाजिम जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर। नाजिम जी,
पुलिस कर्मियों को आपने सुना, यहाँ पर अधिकारी अब अपील कर रहे हैं लोगों से कि इन नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य मत बर्बाद करो। कौन है ये जो हाथों में पत्थर थमा दिया है लोगों के, ये समझाने की बजाय कि आप शांतिपूर्ण तरीके से भी तो अपना पक्ष रख सकते हैं। हाँ, देखिए मैं भी बार बार यही अपील कर रहा हूँ कि देखिए शांति बनाए रखें, और देखिए शांति बनाए रखने की हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और देखिए जिस तरीके का माहौल यहाँ पर बनाया गया और जिस तरीके से गाड़ियों में आग लगाई गई, पत्थर वहां पर हुए, तो एक जांच का विषय है। कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से जो जिला स्तर पर कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए जब पता था प्रशासन को कि यहाँ सर्वे की टीम आने वाली है, सर्वे होने वाला, तो यहाँ पर वो छतों के ऊपर अपने निगरानी रखवाते ड्रोन कैमरे से, तो जाहिर सी बात है पता चल जाता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से संभल के अंदर ये हालात बने हैं, ये बहुत ही गलत हालात बने हुए हैं। ऐसा हालात नहीं बनने चाहिए थे। और हम लोगों को, हिंदुओं को भी, मुस्लिम भाइयों को आगे आना चाहिए और यहाँ सौहार्द बनाने की जो एक मिसाल है उस मिसाल को पेश करनी चाहिए, ताकि देखिए हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा कायम रहे। और देखिए एक छोटी सी बात मैं कह देता हूँ कि जब एक बहुत बड़े जंगल के अंदर एक छोटी सी चिंगारी जब लग जाती है तो पूरे जंगल को आग लगा देती है। उसी तरीके से ये भारत हमारा खुशहाल है। इस भारत के जो सौहार्द है उसको बना के रखिए, क्योंकि भारत जैसा मुल्क पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। यहाँ हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों को दोनों को एक साथ आकर यहाँ पर एक पीस मीटिंग करनी चाहिए और पीस मीटिंग के साथ एक मैसेज देना चाहिए कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। और रही देखिए धार्मिक स्थलों के, देखिए जिस तरीके से धार्मिक स्थलों के सर्वे हो रहे हैं और सर्वे होने के बाद जो कोर्ट का फैसला होगा वो हम सभी लोगों को मानने होगा। और इससे पहले हम लोगों को सबसे बड़ी बात यह है कि जो अफवाह फैलाने वाले हैं उन अफवाहों से बचना चाहिए, ताकि अफवाह कोई भी इस तरीके का भयानक रूप ना ले ले जिसका नुकसान हिंदू मुस्लिम भाइयों को भी उठाना पड़े और जो आम तबका है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो जाए। इसलिए शासन और प्रशासन को अपना काम करने दीजिए और मुस्लिम भाइयों को उनका सहयोग करना चाहिए और हिंदू भाइयों को भी शासन प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये देश सभी का है। इस देश की सौहार्द बनाने में सभी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन सौहार्द जिस तरीके के आपके शब्द हैं वो हर किसी के नजर नहीं आते हैं। तौकीर रजा के भी बयान समय समय पर सामने आते रहते हैं। वो तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल तैयार रहते हैं कि किस तरह से युवाओं को भड़काया जाए। जयपुर में उनका आपको याद होगा, उन्होंने खुले मंच से किस तरह से कहा था कि हमारे युवाओं का खून ठंडा नहीं है, वो अगर सड़कों पर आ गए तो इस तरह के बयान क्यों दिए जाते हैं? ऐसे तो युवा वाकई में भ्रमित होंगे। ऐसे नेताओं की भी तो कमी नहीं है ना नाजिम जी। नाजिम जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो जाहिर तौर पर यह भी समझना होगा कि आखिर कौन से नेता हैं जो इन लोगों को भड़का रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप जाइए पथराव करिए। क्योंकि पुलिस कर्मियों की ओर से जब अनाउंसमेंट की जा रही है तो अपील में यही कहा जा रहा है कि भविष्य अपना मत बर्बाद करिए। वाकई में जब युवाओं से देश बनता है और भविष्य के बारे में बात करने की बजाय, शिक्षा के बारे में बात करने की बजाय, शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध रखने की बजाय यहाँ पर पथराव होता है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालात यहाँ के समझिए, यहाँ की दुर्दशा कर दी गई है। पत्थर यहाँ से अब रास्ते से हटाए जा रहे हैं ताकि आम जनजीवन प्रभावित ना हो सके, लेकिन कोशिश तो यही की गई कि आम जनजीवन को किस तरह से प्रभावित किया जाए। तो देखिए आप यहाँ पर सरकारी कर्मचारी पत्थरों को हटा रहे हैं यहाँ रास्ते से, रास्ते को किसी तरह से खाली किया जा रहा है। लेकिन आप हर एक गली कूचे की तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पत्थर ही पत्थर बिखरे हुए नजर आएंगे। और क्या यहाँ मकान, क्या गाड़ियां, सभी को आग के हवाले किया गया, तोड़फोड़ की गई और पुलिसकर्मियों पर पत्थर बरसाए गए जो वहां पर तैनात थे सुरक्षा में। मस्जिदों के आसपास जो भी गुजर रहा था उसकी जान आज मान लीजिए कि खतरे में थी, क्योंकि तड़के सुबह एडवोकेट यहां पर पहुंचे थे, कोर्ट कमिश्नर यहां पर पहुंचे थे सर्वे करने के लिए। लेकिन यहां के हालात देखिए और समझिए, चारों तरफ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़े बड़े ईंट पत्थर यहां पर बिखरे पड़े हुए हैं। तो कुछ आलू प्याज की तरह यहां पर पत्थर बिखरे पड़े हैं। आप समझिए कि
कितनी बड़ी मात्रा में छतों पर ये पत्थर इकट्ठे करके रखे गए होंगे और ये इंतजार किया गया होगा बाकायदा कि कुछ इस तरह जब हालात उत्पन्न किए जाएं, बाधाएं डाली जाए कार्य में। जब कोर्ट कमिश्नर और अधिवक्ता यहां पर पहुंचे, इंतजार किया गया होगा बाकायदा। तो लोगों ने यहां पर पथराव किया है और पुलिस ने हालांकि यहां पर हालातों को सामान्य करने की पूरी अपनी कोशिश की है। तो सर्वे का कुछ इस तरह से विरोध हुआ, दुर्दशा कर दी गई है संभल जिले के, और जामा मस्जिद के आसपास की तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। संभल से जुड़ी तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेकिन रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।